ओम शांति। आज 7 नवंबर 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर जीवन जीने की कला सिखाई। विकट परिस्थितियों में भी स्थित प्रज्ञ बनना सिखाया। जीवन की विकट परिस्थितियों में भी मन को शांत रखना सिखाया। ऐसे मीठे बाबा का हम सब दिल से शुक्रिया करते हैं और ये अनुभव करते रहते हैं कि वो कदम कदम पर हमारे साथ है। आज भी प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई है कि आपको इस ड्रामा की बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई शरीर भी छोड़ता है तो आपको रोना नहीं है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जाकर पुनर्जन्म लेती है। ऐसी स्थिति में भी आपको बाबा को याद करना है और ये अनुभव करना है कि मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हूं, देह विनाशी है। केवल ड्रेस और एड्रेस परिवर्तन हुआ है। आत्मा तो अपनी यात्रा पर है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बड़ी रोचक बात बाबा ने सुनाई। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा ने आज याद किया निर्मल शांता दादी जी को। जब उनकी माता जी ने शरीर छोड़ा तो उस समय बाबा ने ये शब्द उनको कहे, ब्रह्मा बाबा ने, कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। क्योंकि जसोदा माता ने जब शरीर छोड़ा तो लौकिक में तो वो बाबा की पत्नी रही, ब्रह्मा बाबा की, और ज्ञान मार्ग में जब बाबा के बन गए तो निर्मल शांता दादी जो उनकी लौकिक बेटी है, उनको बाप दादा ने ये स्मृति दिलाई, आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने हैं। और दूसरों को भी ये संदेश देना है कि अब वो आत्मा नई यात्रा पे गई है, इसलिए शिव बाबा को याद करो और शांति की सकाश दो। इस संगम युग का महत्व समझाते बाबा ने कहा, ये कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में सबका कल्याण होता है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान 1 सेकंड का है, लेकिन इस ज्ञान की महिमा शास्त्रों में भी गाई हुई है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ। अगर ज्ञान और महिमा लिखी जाए तो ये कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखे तो भी इसका अंत नहीं पाया जा सकता। अर्थात ये अथाह है। देवियों को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। कैसे ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातें अच्छी रीति समझकर औरों को समझानी है। बाबा को याद करने में माया बहुत विघन डालती है। इन तूफानों से डरना नहीं। अगर याद करेंगे तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति में रहते हुए अपने भाग्य को बढ़ाते रहना है, कभी भी रोना नहीं है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बावन का मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इस समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में नहीं रो सकते? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में नहीं रो सकते? तुम्हारे पास इस बने बनाई ड्रामा की नॉलेज है। जानते हो इसमें हर एक का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं,
फिर हम कैसे रो सकते हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी भी रोते नहीं, बख्तावर बच्चे कभी भी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते। चित्रों में भी ऐसे लिखना है, त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसा कहते हैं, ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। या मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर शिव बाबा है और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुम्हें देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, अटेंशन देंगे। क्या छोड़ना है, रेडी रहेंगे हम कि जो चीजें बाबा को अच्छी नहीं लगती वो हमें नहीं होनी चाहिए। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना होता है। इस समय तुम्हें देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। कर्म भले करो, धंधा धोरी भले चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आया हुआ है। ये सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की महिमा नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान एक है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान तुम्हें सिर्फ इस समय मिलता है, फिर कभी मिलना नहीं। हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुम्हें आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने के लिए, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। और कोई उपाय नहीं। भले मनुष्य पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, लेकिन अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते। ये बेहद का ड्रामा है जिसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाबा तुम्हें सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसे कोई भी नहीं जानते हैं। कलयुग, संगम युग, फिर है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएगा। बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते न कलयुग में। बाबा कहते मेरा पाठ संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंचे से ऊंचा शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से श्री नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पतित पावन एक बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते, ये बात समझने की है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता कहते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। जानते हो चंद्रवंशी भी अब स्थापन हो रहा है। चंद्रवंशी धर्म, एक सतयुग वाली आत्माएं, फिर त्रेता वाली आत्माएं, अब ये धर्म स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये है भी गीता ज्ञान। सुनाते कौन है? गीता ज्ञान दाता। तुम बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है। गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार सदा शिव है। श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी है, नंबर 1 है। श्री लक्ष्मी नारायण नंबर 1,
फिर है सेकंड थर्ड, उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है, बाबा ने रुंड माला भी बताई, एक रुद्र माला, एक रुंड माला। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं रुद्रमाला के मन के, उसमें से जो तैयार होते हैं अपने संस्कार परिवर्तन करके वो रुंड माला में आ जाते, विष्णु की माला में। ये रुद्र माला और रुंड माला, विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते, तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उसको रुद्र माला कहा जाता। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। पहले फूल होता है, फिर युगल दाना। ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा, माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई के स्त्री व बाप आदि मरता तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते, आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से नूंद है, ये सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा हो तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को भी सारा ज्ञान मिला, इसलिए कोई मरता है तुम्हें कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। निर्मल शांता दादी का मिसाल दिया, बच्चे ने जाके उनको समझाया, तुम रोते क्यों हो? उसने जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़ी आएगी, बख्तावर थोड़े रोते हैं, तो वहां सबका रोना बंद कराई, समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाके समझाती, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते, फिर ज्ञान सुनने लग जाते, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। जहां भी कोई शरीर छोड़ते हैं, सेंटर से बहनों को बुलाते हैं, उनको योग कराती हैं, बाबा की याद से शक्ति देती हैं, धीरे धीरे सब शांत हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ पर ये जो बच्चियां हैं सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बचाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते हो, पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करो तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास से ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड्ग आदि दे दी। बाप कहते ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी हैं, यह भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का, पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास करते हो। बाप को याद करो, आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगाए। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना,
फिर शरीर बदलता है, नाम भी बदलता है। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। उनको सांवरा क्यों बनाया, कभी कोई बता नहीं सकते। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता तो काला हो जाता है। वहां तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता नहीं। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है, उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं। स्त्री तो है नहीं, ये किसको पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुखवंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इसमें बाप प्रवेश करके कहते, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। सो भी जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। जो भी शुरू में आए सबका नाम बाबा ने बदला। तुम बच्चे माया पर जीत पाते हो, इसे कहते हार जीत का खेल। बाबा कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकार रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उन्हें आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाके महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते, रावण पुजारी बनाते। ये बातें शास्त्रों में नहीं। बाप कोई शास्त्र थोड़ा ही पढ़ा हुआ है, वो है ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिवान। बाबा कहते सब वेदों शास्त्रों को मैं जानता हूं, ये भक्ति की सामग्री है, मैं इन सब बातों को जानता हूं। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में पूजा होती नहीं, वो है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, ये बातें किसी को मालूम नहीं। बाबा आकर 84 जन्मों की कहानी बताते। पूज्य पुजारी, ये तुम्हारे ऊपर सारा खेल है। हिंदू धर्म कह देते, वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। कितनी बातें समझानी पड़ती। ये पढ़ाई 1 सेकंड की है, फिर भी कितना समय लग जाता है। 1 सेकंड की पढ़ाई है, फिर भी कितना समय लग जाता है। समझते हुए, धारण करते हुए वक्त लगता है, निश्चय में 1 सेकंड। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुम्हें ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेके छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को सब भूल गए हैं। निराकार शिव को जिसने गीता ज्ञान दिया, उनको सब भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर का संन्यास करना है। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास करना है। भाग्यवान बनने की खुशी के चिंतन में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। अभी भी शरीर में आना, अभी भी शरीर से न्यारे हो जाना, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो
उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं, 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। लोगों ने वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का, वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो खेल समाप्त हो जाएगा। बचपन के जो खेल हैं, नाच नखरे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। ऐसे नष्टो मुहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं अर्जुन हूं। हर घंटे में कुछ सेकंड के लिए अशरीरी बन जाएंगे। शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से, अंतःकरण से परम पिता का शुक्रिया। तन मन का, संबंधों का, परिवार का, कार्य व्यवहार का, सबका शुक्रिया। जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूं। बहुत सुंदर ज्ञान की बात मैंने अर्जित की। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना बनाकर, सत्य ज्ञान देकर तीसरा नेत्र खोल दिया। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखे। मैं अर्जुन हूं, बहुत भाग्यवान हूं। मेरा जीवन रूपी रथ स्वयं भगवान चलाते हैं, मुझे गाइड करते हैं, साथ देते हैं, मुझे समझते हैं। क्यों बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।